दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में खिताब, कहा तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा मनसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के जंग बंदी के लिए ताउन पर मशकूर हूँ। वजीर आजम की तुर्कमानिस्तान की 30 साल गैर जानिबदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकात। तजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में ताउन बढ़ाने का अज़्म। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबे में तुर्किया की सरमायाकारी का खैर मकदम किया। दस्तखत शुदा मुफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर अमल दरामद बरवक्त यकीनी बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैरसगाली के जज्बात का इजहार किया। दो तरफा तिजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फाल करने पर जोर। गजा में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान मजहबी और सकाफती रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर तक एक दूसरे के हाथ थामे खड़े रहे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादिरिया पारोव से भी मिले। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। NFC अवार्ड भीख नहीं, सूबों का हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स दिए जाएं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब, कहा पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के इंतखाबात, हमने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी टिकटों की तकसीम मेरिट पर होगी। हमने नजर रखनी है कि कौन अपना है कौन पराया। ख्वाहिश है इलेक्शन जीत कर कौम की खिदमत करें। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। अमन व अमान का मामला भी बहुत बेहतर हुआ। KP के लोगों से सबसे ज्यादा पंजाब में इलाज कराने आ रहे हैं। नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की इजाज़त बंद, मराद पर पाबंदी आयद। बिजली और गैस पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। किसी ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी स्कीम नहीं होगी। नया टैक्स आयद करने की तैयारी। कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए IMF की इजाफी शराइत। हुकूमत ने अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स पर इस्तिस्ना खत्म करके सेल्स टैक्स शरह आयद होगी। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद करने पर इतफाक। बिजली के नरखों में एडजस्टमेंट जारी रखी जाएगी। रिटेलर्स पर POS सिस्टम 2 साल में नस्ब होगा। स्टेट बैंक हुकूमती सिक्योरिटीज़ की मजीद खरीदारी नहीं करेगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर पाबंदी आए। दरामदाद पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज की इजाजत नहीं होगी। चारों सूबे हमाहंग सेल्स टैक्स तरीक़ाकार की जानिब बढ़ेंगे। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने आवामी खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। हर गली और मोहल्ले में खुद जाकर मसाइल हल करूंगा। वर्कर खुद को तनहा न समझें। अवामी मुलाकातों का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद से मुलाकातें। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इलेक्शन में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना था कि बिलावल भुट्टो के आने से पार्टी जाले ताज़ा दम हो गए हैं। अब पार्टी का पैगाम और भी बेहतर तरीके से पहुंचाएंगे। फैज़ हमीद अब बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, बोले 9 मई केसेस में बानी PTI कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद सिर्फ गवाही नहीं शवाहिद भी देंगे। कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज़ हमीद की 14 साल की सजा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। जनरल बाजवा की गफलत और नाहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरीउज़्ज़िम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर PTI और उनके बानी का है।
फैज़ हमीद को सजा से वाज़ेह हुआ कि कोई कानून से बालातर नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया है कि फ़ौज में भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज मुल्क में नजर आने वाला बहरान फैज़ हमीद के जोड़ तोड़ का नतीजा है। उनके फैसलों का खुमियाजा अभी तक मुल्क भुगत रहा है। फैज़ हमीद ने ताकत का इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और बनाया। बानी PTI से उनके गठजोड़ का फायदा तहरीक इंसाफ को मिला। अदालती फैसला किसी हुकूमत की फतह नहीं। जेल में बैठा शख्स पाक फौज के खिलाफ नफरत फैला रहा है। अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। PTI के मकरूह बयानिए को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। KP में गवर्नर राज का ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदगान से बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में कायम कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे शामिल। मरकज़ी सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस और दीगर ओहदेदारान ने मसालहती करारदाद पर दस्तखत किए। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि मसाइल को अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा। कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन के लिए बड़ी खबर। बाइनेंस और HTX को पाकिस्तान में सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने NOC जारी कर दिए। बिलाल बिन साकिब का कहना है कि NOC के इजरा के बाद सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। मुल्क में 3 से 4 करोड़ सार्फिन मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, NOC फ्रेमवर्क की ज़िम्मेदाराना जिद्दत और माली नज़्म व ज़ब्त की अलामत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे बेल्जियम। मनसा बर्नार्ड क्वांटन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग, मनशियात और दहशतगर्दी की रोकथाम पर बातचीत। पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराक़ी हम मनसब से भी मुलाकात हुई। ज़ायरीन की सहूलत के नए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन ग्रुप्स को रेगुलेट करने को सराहा। कहा, आपके दौर में पहली बार ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के लिए मौसर इक़दाम किए गए जो काबिल तहसीन है। वज़ारत दाखिला की फ़हरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ममालिक के मुताल्लिक़ा इदारे करीबी राब्ते में रहेंगे। ज़ायरीन की सहूलत और निगरानी को मौसर बनाया जाएगा। ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत अव्वलीन तरजीह है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में शहरों में सफाई और पानी की सहूलियत के लिए खर्च होगी। मनसूबे से पंजाब के 16 शहरों में महफूज पानी और सफाई की सहूलियत मैसर होंगी, जबकि बारिशों की निकासी, पानी, सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अपग्रेडेशन भी होगी। जबकि एलामी में कहा गया है कि प्रोग्राम से 45 लाख अफराद को पानी से सफाई जैसी बेहतर सहूलियत मिलेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी बेहतरी होगी। मनसूबा शहरों की पायदार तरक्की और माहौल दोस्ती के अहदाफ में भी मुआविन साबित होगा। खुली कचहरी में सूबाई वज़ीर के सामने शहरी पर तशद्दुद। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मामला सिंध असम्बली के इजलास में उठा दिया। कहा, ज़मीन के मसले पर मुखालिफिन ने खातून वज़ीर के सामने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया। पुलिस सामने थी, ना रोका ना गिरफ्तारी की। खुदा जाने बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, किसी किस्म का बड़ा तनाज़ा नहीं था, दूसरा फरीक भी वहाँ मौजूद था। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर किया। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना था, जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ उसकी तहकीकात होंगी, जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अजरा पेजहू ने कहा, ऐवान में मर्दों की लॉबी है, ख़वातीन के वॉशरूम्स की हालत ख़राब है, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, मेरे लिए सब बराबर हैं, लॉबी के पर्दे और रंग भी ख़वातीन से सिलेक्ट करा लेते हैं।
कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में पाक फौज से इज़हार यकजहती अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश। शुरका ने मुल्की सूरत हाल, अस्करी इक़दामात और मजहबी हम आहंगी के हवाले से अहम नकात पेश किए। मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने कहा कि हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। सियासी और अस्करी क़यादत के मजबूत ताल्लुक़ और बाहमी इत्तेफ़ाक़ ज़रूरी है। क़यादत का यकजा होना आइन, दीन और शरीयत के मुताबिक है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ख़वारिज मजहब की बुनियाद पर दहशत गर्दी कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में फ़ितरतुल ख़वारिज और फ़ितरतुल हिंदुस्तान को भारत और इसराइल की पुष्टपनाही हासिल है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मदारिस के 30 लाख तालिब इल्म फौज और कौम की रहनुमाई के मुंतज़िर हैं। उलमा ने कहा, बुनियानुम मरसूस ने दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दी। पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना दिया जाए तो ये दहशत गर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकता है। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जेक्टिव मिलकर अदलिया से मजाक कर रही हैं। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान लेते हैं, जब दिल करता है ऑर्डर नहीं मानते। साबिक ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर को पेंशन की अदम अदायगी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, ये तो हमारा हुक्म मुअत्तल करा दें या उस पर अमल करें। महीने के आखिर में पेंशन अदायगी यकीनी बनाएं, वरना तौहीन अदालत होगी। अकाउंटेंट जनरल और ऑडिटर जनरल के अकाउंट्स मुंजमद होंगे। इफ्तिखार चौधरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को सजा हुई मगर पेंशन मिल रही है। कोई सख्त ऑर्डर नहीं देना चाहते, वरना आपको और हमें तकलीफ होती है। 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा रकम है, अदायगी करके जनवरी में रिपोर्ट दें। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर अदलिया से मजाक कर रहे हैं। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान। वजीर आला पंजाब हुकूमत का वजीर आला की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी एक बाइख्तियार कॉर्पोरेट इदारा होगी, खिदमात के लिए फीस मुकर्रर कर सकेगी। मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी और मेयार देखा जाएगा। मशीनरी, सामान और सर्विसेज खरीदने का इख्तियार अथॉरिटी को हासिल होगा। मुकामी हुकूमत के वजीर को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल होगा। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स भी अथॉरिटी के मेंबर होंगे। जम इस्लाह के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया, लेकिन 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए मिले। 532 अरब रुपए अब भी बाकी हैं। तमाम महकमे अपने बकायाजात से मुतालिक विफाक को हफ्तावार खतूत लिखें ताकि तमाम रिकॉर्ड दस्तावेजी शक्ल में मौजूद हो। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का इजलास से खिताब। कहा, अवामी मुफाद के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में नए तयनात शुदा सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। वज़ीर आला ने कहा, इन तकरीरों में कोई सिफारिश या दबाव शामिल नहीं था। यह खालिस मेरिट पर की गई हैं। हर काम में मेरिट की बालादस्ती बरकरार रखी जाए। नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की शिरकत। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने चेयरमैन सेनेट का इस्तकबाल किया। कमांडेंट पाक नेवी वॉर कॉलेज की शुराका को वर्कशॉप के हवाले से ब्रीफिंग। चेयरमैन सेनेट ने 21वीं सदी में बहरी खित्तों की बढ़ती अहमियत को उजागर किया। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि इलाक़ाई सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया का किरदार लायक़े तहसीन है। स्टॉक मार्केट में पहली बार बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1289 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,864 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 26 अरब रुपए के 30 करोड़ हसस के सौदे। 259 कंपनियों के हसस की कीमतों में इजाफा और 180 में कमी हुई। उधर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 10,700 रुपये महंगा, कीमत 4,54,262 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 9,174 रुपये महंगा होकर 3,89,456 रुपए का हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। 2 नई टीमों की बिडिंग डेडलाइन में 22 दिसंबर तक की तोसी कर दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बिडिंग डेडलाइन में तोसी का ऐलान किया। कहा, 2 नई टीमों के लिए यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के कंसोर्शियम दिलचस्पी ले रहे हैं। इस साल PSL सीजन 8 में टीमें शरीक होंगी।